एक ऐसी मिस्ट्री जिसे 60 साल बाद भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, लेकिन शायद अब हम इसका सॉल्यूशन जल्द ही मिलने वाला है। बात है 1959 की। 9 हाइकर्स का एक ग्रुप रशिया के यूरल माउंटेन्स में हाइकिंग के लिए जाता है, लेकिन जब काफी दिन तक उनमें से कोई भी वापस नहीं आता तो उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू मिशन को भेजा जाता है। जब रेस्क्यू टीम फाइनली उनके कैंप पर पहुंचती है तो वहां जो उन्हें नजारा मिलता है वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कैंप के सभी टेंट फटे हुए थे और चारों तरफ डेड बॉडीज बिखरी हुई थी। उनमें से कुछ की आंखें और जीभ गायब थी और कईयों को इंटरनल इंजरीज थी और ज्यादातर ने तो कपड़े तक नहीं पहने थे। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनकी बॉडीज और कपड़ों पे रेडिएशन के ट्रेसेस पाए गए थे। कई सालों तक लोग ये स्पेकुलेट करते रहे कि आखिर उस रात वहां पर हुआ क्या था। क्या ये किसी जंगली जानवर का हमला था, या फिर कोई एलियन अबडक्शन, या फिर कोई सुपरनैचुरल फिनोमिना। लेकिन अब एक नई थ्योरी सामने आई है। कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का मानना है कि उस रात सोवियत यूनियन एक सीक्रेट रॉकेट की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन वो टेस्टिंग फेल हो गई और वो रॉकेट हवा में ही फट गया। उस रॉकेट के फटने से जलता हुआ फ्यूल और जहरीली गैसें उस पूरे एरिया में फैल गई। जैसे ही वो गैसेस हाइकर्स के टेंट्स तक पहुंची, उन टेंट्स में सोए हुए हाइकर्स का दम घुटने लगा और इसी पैनिक में जल्दी जल्दी में बिना कपड़े पहने वो टेंट को फाड़कर बाहर की तरफ भागे। लेकिन बाहर भी चारों तरफ वही गैस फैली हुई थी और दम घुटने की वजह से वो सारे के सारे वहीं बेहोश हो गए और कुछ समय बाद ही ठंड की वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये थी डियाटिलोव पास मिस्ट्री, जो 60 साल तक एक रहस्य बनी रही और शायद अब जाके हमें उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।